बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हम ड्राइव करेंगे। क्या है कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर एक आपका फोकस होता है। जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर का फोकस से होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर आपका कर्वेचर का होता है। जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस आपका फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। किसका होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमारा है, एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इसके फोकस से निकलेगी, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आपकी इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज होगी। तो मान लिया ए बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ ए बी है। ये आपका है ए डैश बी डैश, और ये आपकी इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश है। डिस्टेंस को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इसे यू बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। और ये लेंथ आपकी होती है एफ। ये लेंथ कितनी होती है? एफ। इसको हम मान लो तो सी मान ले। क्या मान ले? हम सी मान ले। राइट, यहां देखिए बिल्कुल क्लियर है। ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल आप ये ले सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश एंड ए डैश आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल जो है आपके सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी साइड रेशियो होती है, मतलब ए बी अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश इक्वल टू ए एफ डैश अपॉन ए डबल डैश ए डैश सॉरी ए डैश अपॉन ए डबल डैश ए डैश। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम। कौन सा? ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्राइंगल क्या ए डबल डैश बी डबल डैश सी। ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल आप लेंगे, ये वाला। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड क्या होती है रेशियो में? यहां पे देखेंगे हम ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी। राइट, यहां पे देखिए, इसको आप इधर लाएंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए डबल डैश सी। देखिए ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये 2 बन गया आपका। फ्रॉम 1 and 2 ए बी दिस ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये बन जाएगा ए डैश अपॉन ए डबल डैश ए डैश इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए डबल डैश सी। आपका ये बन जाएगा। राइट, ए डैश अपॉन इतना हो गया आपका। देखिए ए डैश इक्वल टू क्या? ए डैश इक्वल टू माइनस यू। ए डबल डैश ए डैश कितना आएगा आपका? बी। ए डैश सी आपका कितना आएगा?
ए डैश सी इक्वल टू आपका एफ आएगा। ए डबल डैश सी कितना आएगा आपका, ये पूरी डिस्टेंस बी है, ये एफ है, ये बन जाएगा बी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू बी एफ आ गया। इधर के कितना आ गया आपका माइनस यू बी इक्वल टू बी एफ माइनस यू एफ आ गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यू बी से डिवाइड कर दीजिए आप, माइनस यू बी माइनस यू बी माइनस यू बी, ये 1 बन गया, बी से बी कट गया, यहाँ पे यू से यू कट गया, ये बन गया माइनस एफ अपॉन यू प्लस एफ अपॉन बी बन गया, राइट। इसको आप इधर लेकर आएंगे एफ को, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया, लेंस के फोकस का फॉर्मूला बन गया। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं अगर हम, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज आपका कितना है, ए डबल डैश बी डबल डैश, इमेज ऑब्जेक्ट का कितना है, ऑब्जेक्ट का आपका हाइट कितना है ए बी। यह देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए आप, ऐसा कर सकते हैं आप, तो दिस इक्वल टू आप कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डबल डैश ए डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। अगर फ्रॉम 1 से लेंगे हम, इसको उल्टा कर देंगे, तो दिस इक्वल टू, अगर ये हाइट हम h2 मान लें, इसकी अगर हम हाइट h1 मान लें, तो h2 अपॉन h1, h2 आपका निगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट निगेटिव लेते हैं, ऊपर हाइट पॉजिटिव लेते हैं। दिस इक्वल टू ए डबल डैश ए डैश कितना हो गया आपका बी, ये कितना हो गया आपका माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया h2 अपॉन h1 इक्वल टू बी बाई यू। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, और ये क्या आ गया आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ये आपका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इस कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसका कारण क्या है, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या करता है वो लाइट को किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। लेकिन अगर मान लो आपका ये मान लो आपका क्या है, ये मान लो आपका कॉन्केव लेंस है, ये आपकी लाइट रे है, अगर इस पे इंसिडेंट होगी तो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो इनकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, पीछे फ्रंट इसकी इमेज मिलती है, इसलिए इससे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इससे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है। तो इसकी इमेज हमें कहाँ मिलती है, पीछे बनाने मिलती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। इसका एफ 20 है, 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस यू कितना 30 सेंटीमीटर माइनस 30 कितना आया आपका 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30, 1 अपॉन बी इक्वल टू हो गया 60, 3 माइनस 2 1 अपॉन 60, तो बी इक्वल टू कितना आ गया आपका बी इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव का इसका मतलब है जो आपकी इमेज बन रही है, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बन रही है। इसका मतलब है ये इमेज 60 सेंटीमीटर यहाँ से इसके पोल से 60 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आपकी क्या बनेगी इमेज, मतलब ये लेंथ कितनी आपकी है
30 सेंटीमीटर ये भी लेंथ है। अब लगाएंगे फाइनल लिमिट किससे बन रहा है, कॉन्केव लेंस से। कॉन्केव लेंस लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। इसका f कितना है, -50 इक्वल टू 1/v। u कितना बनेगा, ये डिस्टेंस पूरा 60 है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी दो या दो से अधिक लेंस होगा, पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे से जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। याद रखना, पहले लेंस से जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये डिस्टेंस 60 है, ये 30 से निकाल देंगे, कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, -1/30 इधर आएगा आपका -1/15 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। 30 इसका एलसीएम बनेगा, ये कितना बनेगा, -2 प्लस 1 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया, इसका इस लेंस से जो इसकी फाइल इमेज बनेगी, थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो इमेज आपकी यहाँ कहीं बनेगी। इमेज आप कहाँ बनेगी, इमेज आपकी इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगी, क्योंकि कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर। तो फिगर आपको कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला। ये फिगर कैसा बनेगा, फिगर आपका कैसे बनेगा, ये आपका फिगर बनेगा, ये आपका आई डैश है, ये आपका ओ है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है। और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, -30 सेंटीमीटर। का मतलब ये है इस कॉन्केव लेंस का जो फाइल इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इसके ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक, आपका दूसरा प्रॉब्लम है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इस कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक आपका ऑब्जेक्ट है और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। बताना है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, मतलब इसका फोकल लेंथ आपको बताना है, राइट। यहाँ भी दो लेंस है, जहां भी दो या दो से अधिक लेंस होगा, पहले लेंस से जो इमेज बन रहा है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बात बिल्कुल याद रखना, ठीक है, राइट। चलो लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला, सॉल्यूशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका f 20 है, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 60 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया आपका 1/v इक्वल टू 1 इतना आ गया, 60 इसका एलसीएम बन गया, तो 3 माइनस 1/v, तो v इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस के यहां से 30 सेंटीमीटर रहेगा आपका इमेज, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितना आपकी 30 सेंटीमीटर। कितना आपका 30 सेंटीमीटर। अब पहले लेंस से जो इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लिखेंगे फॉर कॉन्केव के लिए, फॉर कॉन्केव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका f निकालना है, इसका f निकालना है। अब देखिए फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो 1/∞ माइनस 1/u कितना बनेगा, ये 10 है, ये निकाल, ये पूरा डिस्टेंस 30 है, ये 10 निकल जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। f इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी -20 सेंटीमीटर पे। कहाँ आ गई माइनस। ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 30 सेंटीमीटर है।
इस कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। फिर कॉन्केव और इस कॉन्वेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो बताना है फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। इससे जितनी इमेज जो इमेज बन रही है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पहले लगाएंगे इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसका f कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका u कितना है 30 सेंटीमीटर, कैंसल आउट हो गया। 1/b इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। ये कितना आ गया आपका 1/b इक्वल टू 30 एलसीएम हो गया 3 माइनस 1 तो 2/30 आ गया। तो v इक्वल टू आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15। मतलब इस वाले लेंस इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कितना बनी 15 से। मतलब इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर बन रही है। कहां बन रही है ऑप्टिकल सेंटर में। याद रखना जब भी दो या दो से अधिक लेंस होंगे पहले लेंस से जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का। मतलब अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। डिस्टेंस कहां अब लिखेंगे अब कॉन्केव लेंस के लिए। अब फॉर्मूला लगाएंगे इस कॉन्केव लेंस के लिए डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं पोल्स ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये डिस्टेंस पूरा 30 है, सॉरी 15 है, ये 5 है, कितना बन गया आपका 10। तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसका कितना है माइनस 1/10 1/b माइनस u, कैंसल आउट हो गया। तो 1/b इसको काम करो, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो। 1/v2 इक्वल टू 0 तो v2 इक्वल टू कितना आ गया इन्फिनिटी। मतलब इस वाले लेंस की जो अब इमेज बनी कहां बनी इन्फिनिटी में। कहां बन गई है इन्फिनिटी में, राइट। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये वाली जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब लगाएंगे इस वाले तीसरे के लिए, थर्ड के लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, राइट। अब इसका v3 लिख दे हम, इसको यहाँ v2 लिख दो, यहाँ v1 लिख दो, यहाँ v3 लिख दो। इसका कितना है 1/30 इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/infinity। 1/infinity 0 होता है। इसका v3 कितना आ जाएगा आपका, जो v3 आएगा आपका प्लस 30 सेंटीमीटर। कितना प्लस 30, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर आगे के डिस्टेंस पे क्या बनेगा आपका इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा आपका इसका इमेज बनेगा। ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम नंबर 3। ये तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस का पावर क्या होता है तो पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। 1 फोकल लेंथ। इसी लेंस का जो पावर होता है दिस इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, बशर्ते कि ये लेंथ किस में मेजर किया है मीटर में। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर मतलब प्लस डी लगेगा आपका कॉन्वेक्स के लिए, माइनस डी आपका कॉन्केव के लिए। इसके लिए तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, जहां फोकल लेंथ किसमें होगी मीटर में। इसका यूनिट होता है डायोप्टर, प्लस डी या माइनस डी। मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगी उसका पावर क्या होगा उतना कम होगा। मान लिया ये आपके पास एक लेंस है, ये आपके पास लेंसेज हैं कई सारे, ठीक है। ये आपकी लाइट रे है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पर कट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे कट करेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो फोकस पे कट करेंगे। तो इसकी फोकल लेंथ कम है, इस वाली फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ उससे ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो जो P2 है वो ग्रेटर देन कितना होगा, P1 होगा, और ग्रेटर देन कितना होगा आपका P3 होगा। मतलब इस वाले लेंस का पावर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी, फोकल लेंथ जितनी कम होगी, पावर क्या होगा उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, राइट। मान लिया आप सवाल कहा गया, एक प्रॉब्लम से कहा गया व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर। कितना? तो सोल्यूशन क्या आएगा, पावर P इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/25 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया आपका प्लस 4D, प्लस 4D। ये लेंस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है मान लिया। तो इसका पावर कितना आ गया प्लस 4D, कितना प्लस 4D, राइट। तो इसी तरह हम पावर आसानी से निकाल लेंगे। अब मान लिया हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस का पावर P1 है, एक लेंस का पावर P2 है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो उनका कितना पावर बनेगा आपको बताना है। मान लीजिए एक लेंस हमारे पास है, एक लेंस है, ये दो लेंस हमारे कॉम्बिनेशन में है। एक का पावर P1 है, एक का पावर P2 है। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ हमारी ये एक लाइट रे है, ठीक है, जो इस पहली वाली लेंस पड़ती है। अब ये आपका O है, ये आपका L1 है, पहला लेंस है, ये आपका L2 है। ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। मान लो इमेज आपकी आई डैश बन गई। तो चूंकि दो लेंस है, पहले लेंस से जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर क्या होगा, तो ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ इसकी बनेगी, फाइनल इमेज बन जाएगी, आई बनेगी। अगर हम लगाएंगे L1 के लिए लगाएंगे, फॉर L1 एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है फॉर L1 कितना आएगा 1/f1 इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये लेंथ आप u मान लीजिए, ये लेंथ आप b डैश मान लीजिए, राइट। तो ये लेंथ आपकी b हो जाएगी। तो 1/f1 इक्वल टू 1/u माइनस 1/b डैश 1/b। इस वाले लेंस की इमेज क्या बनी, b डैश 1/b डैश माइनस 1/u। फॉर L2 पहले वाले लेंस से जो इमेज बनी दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। 1/f2 इक्वल टू कितना है आपका, ये आपका आ गया 1/b माइनस 1/ कितना, ये b डैश आ गया। दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2 कितना आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, ऐड करोगे ये दोनों कट जाएंगे, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f1 प्लस 1/f2, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P। मतलब अगर आप दो लेंस है, दोनों को एक का लेंस, एक का पावर P1 है, एक का पावर P2 है, अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो उनका जो पावर हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा, P1 प्लस P2 इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस। जो मैग्निफिकेशन m होता है वो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, राइट। अगर दो है तो दो के, तीन है तीन के, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मान लें n लेंस है, M1 M2 M3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा, ये उसका मैग्निफिकेशन आएगा,
क्या आएगा उनका मैग्निफिकेशन आएगा। क्या आएगा? ये पावर आएगा, ये क्या आएगा? मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 और R2 दोनों कितना 20 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको एक ऐसे लिक्विड में डुबोया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.25 है। तो इसका पावर बताना है जब ये एयर में था और जब लिक्विड में चला गया तो इसके पावर का रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। क्वेश्चन समझ में आया? ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको एक लिक्विड में डिप किया गया है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो बताना है इसकी पावर का, जब ये एयर में था तब इसका कितना पावर है और जब लिक्विड में डिप कर दिया गया तो इसका कितना पावर होगा, इसका रेशियो बताना है। क्या बताना है? PA बाई PL बताना है। तो पहले हम PA निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि 1/f इक्वल टू P होता है तो PA इक्वल टू हो गया आपका ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ANG आपको कितना दिया? 1.5, मतलब 3/2 माइनस 1 आ गया। R1 कितना है? 20, R2 कितना है? -20, राइट। क्योंकि लाइट लेकर किस साइड जा रही है तो ये वाले इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा आपका 1/2, ये बन जाएगा 1/20 प्लस 1/20 को 2/20 बन जाएगा। ये 1/20 बन जाएगा सॉल्व करने पर। तो कितना आएगा? P आपका 1/20 बन गया। ऐसे हम PL, जब इसको लिक्विड में डिप कर दिया गया, इमर्ज इन लिक्विड, जब लिक्विड में डिप करेंगे तो क्या बनेगा? ANL LNG GNA इक्वल टू 1, या LNG इक्वल टू कितना बनेगा? 1/ANL GNA, या ये बन गया आपका ANG/ANL बन गया आपका LNG। ANG कितना आपका 3/2, ANL कितना आपका है 1.25, 1.25 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा? 5/4। कितना आ गया आपका? ये आपका 5/4 आ गया। तो आ गया 12/10 आ गया, बोले तो 5 कितना आ गया आपका? 6/5 है। कितना आ गया आपका? 6/5 आ गया। तो हम PL निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये आपका PL आ गया 6/5 माइनस 1/20 माइनस 1/20, ये 1/5 आ गया। ये आ गया आपका 2/20, ये आ गया आपका 1/50 आ गया। आपका PA/PL कितना आ गया? 1/20 1/50, तो 50/20 इक्वल टू कितना आ गया आपका? आपका आंसर आ गया 5/2। कितना आ गया आपका आंसर? आ गया 5/2 आपका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम है। एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ 0.5 मीटर है, उसका पावर बताना है, पहला पार्ट। दूसरा क्या है? दूसरा यह है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। तीसरा पार्ट ये है एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एयर में, और जब उसको किसी वाटर में डिप कर दिया गया तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट करेंगे, पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, जहां फोकल लेंथ मीटर में होगा तो 1/0.5, तो 10/5 बोले तो प्लस 2D क्या आ गया? इसका पावर आ क्या आ गया? पावर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फोकस दिया है, फॉर्मूला बनेगा
1/f इक्वल टू ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f इक्वल टू P, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं 1/15 इक्वल टू कितना आ जाएगा ANG, हमें निकालना है 1/R1। R1 कितना आपका 10 सेंटीमीटर, R2 कितना आपका 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस साइन साथ रहे, क्यों? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एक का रेडियस आपका कर्वेचर पॉजिटिव होगा, दूसरे का क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो कितना हो गया आपका ANG -1, ये कितना आ गया, इसका एलसीएम 30 आ गया, तो 5/30 1/15 आ गया, तो 1/15 इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 1/6 आ गया, 6 1 तो 1 कितना आ गया 2.5 इक्वल टू कितना आ गया आपका ANG -1, कितना आ गया आपका ANG -1 आ गया, तो 10/25 इक्वल टू कितना आ गया आपका ANG -1, तो 0.4 इक्वल टू आपका ANG -1, तो ANG कितना आया 1.40 आ गया, कितना आ गया आपका 1.40 आ गया आपका, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अगर इसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया गया तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा। डिप करने में क्या आएगा, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या बनेगा आपका, देखिए 1/f इक्वल टू, जब आप डिप करते हैं तो क्या बनेगा आपका, मैंने आपको बताया था क्या, ANW WNG GNA इक्वल टू 1, तो WNG इक्वल टू कितना आएगा आपका ANG/ANW, ANG का वैल्यू आपका 3/2 है, ANW आपका 4/3 है, तो 9/8 आ गया, तो 1/f इक्वल टू 9/8 - 1, ये कितना आएगा आपका, ये 5/30 आ गया, तो कितना आ गया आपका 1/8 1/6 1/48, तो f इक्वल टू कितना आ गया आपका 48 सेंटीमीटर प्लस का, ये उसका फोकल लेंथ आ गया। क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, तो पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको एनलार्ज करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसको बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहां पर कहीं आपकी एक इमेज है, क्या आपकी ऑब्जेक्ट है आपका, एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जिसके फोकस होकर निकलेगा, एक लाइट के ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे निकल जाएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे जहां कट करेंगे वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा, राइट। अच्छा, अब यहां पे क्या करते हैं, ये बड़ा कॉन्वेक्स लेंस, अब पहले लेंस से जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इसके फोकस होकर निकलेगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रे आगे बढ़ाने कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पे क्या हमें इमेज मिलेगा, ये हमारा फाइनल इमेज बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को ना देख करके फाइनली क्या करते हैं, इस इमेज को देखते हैं। क्या करते हैं हम, इस इमेज को देखते हैं। तो ये रहा हमारा, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, यहां आपकी आईज है, इसे बोलते हैं आईपीस। क्या बोलते हैं,
ये आपका आई पीस है। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ, ये डिस्टेंस यू ओ हो गया, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया बी ओ बन गया आपका ये डिस्टेंस, राइट। ये डिस्टेंस आपकी यू ई बन गई, ओ माने ऑब्जेक्टिव, ई माने आई पीस, और ये फाइनली आपका कितना बन गया, फाइनल इमेज आपका बन गया ये पूरा आपका डी बन गया, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा, इसको हमने ए बी मान लिया, ये हमारा ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। तो हम क्या करते हैं, हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए इस ऑब्जेक्ट ना देख करके बल्कि उसकी इतनी बड़ी इमेज को देखते हैं। तो देखिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास होता है। इसे बोलते हैं आई पीस, क्योंकि हमारा आंख के पास होता है। जैसे आप ये देखिए, कभी अगर आप देखे हो इस तरह का हमारा क्या होता है, हमारा माइक्रोस्कोप हमारा इसी तरह होता है। ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, एक लेंस आपका यहाँ लगा होता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ए भी होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला है। और ये वाला यहाँ पे हमारी आईज होती है, यहाँ से हम देखते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आई पीस बोलते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं। उसको घुमाने से, उसको क्यों घुमाते हैं, क्योंकि ये जैसे ये आपका ये वाला पॉइंट आपका कितना एफ हो गया, यहाँ कहीं आपका एफ ही होगा। कारण क्या है कि हम यहाँ पे स्क्रू को इसलिए घुमाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है, इसकी इमेज जो इस वाले ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो दूसरे लेंस मतलब आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बन रही है कहीं। अगर ये वाली इमेज इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच नहीं बनती है तो क्या करते हैं, हम इस स्क्रू को घुमाते हैं और घुमा के हम इमेज को ऐसा सेट करते हैं कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बने। ये काम इसका होता है, ठीक है, राइट। तो हम इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका देखेंगे मैग्निफिकेशन एम कितना होगा। यहाँ पे दो लेंस लगा है, जो मैग्निफिकेशन होगा एमओ इंटू एम ई होगा। एम ए क्या होता है, एमओ कितना होगा, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा बीओ बाई यूओ, बीओ बाई यूओ, और इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा यूई डी अपॉन यूई। ये क्या बन जाएगा, ये टोटल मैग्निफिकेशन बन जाएगा। इसमें केस देखेंगे, केस फर्स्ट में व्हेन लास्ट इमेज एट डी, जब डी पर बन रहा है उस केस में क्या बनेंगे, लास्ट इमेज हमारा किससे बन रहा है आई पीस से, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन बी ई, सॉरी 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 अपॉन बी, बी कहाँ बन रहा है आपका डी पे 1 अपॉन यू ई आपका निगेटिव होगा, कितना बन गया, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो डी बाई एफ ई इक्वल टू कितना आया डी बाई डी प्लस डी बाई कितना आ गया आपका, ये भी आप डी बाई यू ई आ गया, ये आपका डी निगेटिव रहेगा क्योंकि तो इस साइड मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना आ गया आपका डी बाई एफ ई प्लस 1 इक्वल टू डी बाई यू ई हो गया। यहां से हम रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को बी ओ बाई यू ओ, कितना आ गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा मैग्निफिकेशन बन गया। क्या बन गया हमारा मैग्निफिकेशन, फर्स्ट केस बन गया। ये केस फर्स्ट कब है, जब लास्ट इमेज कहां बन रहा है डी पर बन रहा है। अगर इसी में हम ये देखें केस सेकंड देख लें, केस सेकंड देखें हम इसमें कैसे देखेंगे। दूसरा केस हमारा क्या है, when last image at infinity
इमेज इन्फिनिटी पे कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पर हो। मतलब ये बन जाएगा आपका, मैग्निफिकेशन बनेगा BO अपॉन UO D/FE। ठीक है, इस केस में हमारा जो लेंथ होगा, इस केस में, इस वाले केस में जो हमारा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा वो कितना होगा आपका होगा BO प्लस UE। कितना होगा? BO प्लस UE। और इस केस में जो लेंथ हमारा होगा वो कितना होगा? वो होगा BO प्लस FE। कितना आएगा? BO प्लस FE। इस केस में क्या आएगा? माइक्रोस्कोप लेंथ आएगी, यहाँ माइक्रोस्कोप की लेंथ इस वाले केस में इतनी आएगी। ठीक है, तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, राइट। अगला टॉपिक हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब एक टेलीस्कोप का काम क्या होता है? सुदूर, जिसे चांद तारों को देखना है, बहुत दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेली माने दूर, स्कोप माने देखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऑब्जेक्ट आपको बहुत दूर होता है, लगभग आप इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो दो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, लगभग मान सकते हैं, राइट। यहाँ उनकी क्या बनेगी? यहाँ पर उनकी इमेज बनेगी। अब ये उनकी इमेज बन गई। एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस। दो लेंस है, पहले लेंस से जो इमेज बनेगा दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस होकर निकलेगी, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जो विदाउट डिस्प्लेसमेंट डेविएट होकर निकल जाएगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमें इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे? यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? यहाँ इनकी इमेज मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी। ये हमारी फाइनल इमेज है। ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है। इसको हमने मान लिया A डैश B डैश, ये बन गया हमारा A डबल डैश B डबल डैश, राइट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ये आपका क्या बनेगा? ये आपका FE बनेगा। पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है। जहां फोकस करेंगे तो क्या होगा? आपका FO होगा। क्या होगा? आपका FO होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? आपका बड़ा होगा। ये होगा क्या? आई पीस होगा। इसमें आई पीस छोटा होता है, राइट। ये डिस्टेंस आपकी UE बनेगी, राइट। ये डिस्टेंस क्या बनेगी? आपकी UE बनेगी। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन यहाँ क्या होता है? M इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आप बीटा ले लेंगे। कितना आएगा? बीटा बाई अल्फा। बीटा बोले तो tan बीटा। कितना? tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा कितना आएगा? A डैश B डैश। कितना आ गया आपका? A डैश B डैश अपॉन UE। tan अल्फा क्या? ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा। ये कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा BO बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? BO बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका A डैश B डैश अपॉन कितना? BO बन गया। BO क्या बन गया? सॉरी, नॉट BO, हम इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन? M इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा बोले तो tan बीटा
tan अल्फा, tan बीटा क्या आएगा a डैश b डैश, ये क्या आएगा आपका a डैश b डैश अपॉन यू ई। tan अल्फा कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आएगा आपका a डैश b डैश। ये दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों जहां इमेज बनेंगे उसे क्या बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे फोकस, एफओ बन जाएगा। ठीक है राइट। ये आपका ए बी से भी कट गया, कितना आ गया आपका माइनस एफओ बाई यू ई बन गया। ये आपका मैग्निफिकेशन बन गया, क्या बन गया आपका मैग्निफिकेशन बन गया, क्योंकि यू ई आपका निगेटिव बनेगा। इसमें केस लगाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन लास्ट इमेज एट डी पर बनेगा। लास्ट इमेज किससे बनना आई पी से, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन यू ई। ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा तो प्लस बन गया। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। क्लियर। एफओ से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका दोनों साइड, तो क्या बन गया आपका एफओ अपॉन एफ ई प्लस एफओ बाई डी इक्वल टू एफओ बाई यू ई। इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू आ गया एफओ बाई एफ ई बाहर ले लीजिए तो 1 प्लस ये कितना आएगा एफ ई बाई डी। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मैग्निफिकेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका मैग्निफिकेशन बन गया राइट। ये फर्स्ट केस बन गया। इस केस में टेलीस्कोप की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी एफ ओ प्लस यू ई, कितनी आएगी एफ ओ प्लस यू ई। इस केस में टेलीस्कोप ये पूरा एफ ओ है, ये पूरा एफ ई है, इसका लेंथ आएगा। नेक्स्ट केस देखेंगे, क्या केस देखेंगे हम, well last image at infinity, well last image at infinity, case number 2, well last image at infinity। उस केस में क्या होगा, इमेज इन्फिनिटी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो फोकस पर हो, तो यू वी इक्वल टू एफ ई लगा दो, एम इक्वल टू होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये आपका क्या बन जाएगा, ये मैग्निफिकेशन बन जाएगा। इस केस में जो टेलीस्कोप की लेंथ आएगी कितना आएगा एफ ओ प्लस एफ ई, ये टेलीस्कोप की लेंथ आएगी। तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस से। आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर बताना है और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताना है। क्या बताना है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कब, जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है डी पर। तो हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, निकालना है एम इक्वल टू होता है बी ओ अपॉन यू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ ई है, हमारे पास यू ओ है, हमारे पास डी है। देखो यू ओ हमारे पास है -6 सेंटीमीटर, डी हमारे पास होता है +25 सेंटीमीटर, एफ ई हमारे पास है +10 सेंटीमीटर। हमें बी ओ निकालना है, तो बी ओ क्या करेंगे 1 अपॉन एफ ओ इक्वल टू 1 अपॉन बी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ। एफ ओ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 1 अपॉन बी ओ, और यू आप कितना है -6 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1 अपॉन बी ओ इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 12। तो वी ओ इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा आपका, मैग्निफिकेशन आएगा 12 बाई 6 आ गया आपका
1 प्लस 25/FE। FE कितना आ गया आपका 10 आ गया, फिर 2 आ गया, ये कितना आया 35/10, 2 5 जा 5 7 जा। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया आपका 7, कितना आ गया आपका 7 आ गया, राइट। कितना आ गया आपका 7। अब निकालेंगे हम इसका, निकालेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब हमें निकालना है एल इक्वल टू कितना बनेगा, एल इक्वल टू बनेगा आपका एल इक्वल टू आपका बनेगा VO प्लस UE। हमारे पास UE नहीं है, UE निकालेंगे 1/FE इक्वल टू 1/BE माइनस 1/UE। UE आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/FE माइनस 1/BE इक्वल टू 1/UE। FE का वैल्यू हमें दिया है, VE हमारा VE 1/FE इक्वल टू V इक्वल टू D। 1/FE कितना आपका 10 सेंटीमीटर माइनस 1/25 इक्वल टू 1/UE, तो 50 आ गया। 5 माइनस 2 इक्वल टू 1/UE, तो कितना आ गया आपका UE इक्वल टू आ गया 50/3, कितना सेंटीमीटर आ गया। तो L कितना आया आपका, L आपका आ गया VO प्लस UE, राइट, VO प्लस UE। तो VO हमारा कितना है, VO प्लस UE। VO हमने कितना निकाला था, VO अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना आएगा, VO प्लस UE, जहां VO की वैल्यू हमारी निकली है प्लस 12 सेंटीमीटर। तो हमें UE निकालेंगे, 1/FE इक्वल टू 1/BE माइनस 1/UE इतना आएगा। तो कितना आएगा आपका 1/FE BE इक्वल टू D माइनस 1/UE, राइट, 1/UE आएगा आपका। तो ये कितना आ गया, ये आपका D आपका निगेटिव रहेगा क्योंकि इस साइड रहेगा आपका, तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू माइनस 1/UE। FE का वैल्यू कितना है आपका, FE इक्वल टू 10 है, ये आपका 25 है, इक्वल टू माइनस UE, इसका एल्सियम बन गया 50। 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1/UE, कितना आ गया, UE इक्वल टू आ गया माइनस 50/7, ये आपका UE आ गया, ठीक है। कितना आएगा 7 7 49, 7 कम 7 7 से 28, इसके आसपास आएगा। तो आपका L कितना बन गया, VO प्लस UE। VO आपका है 12 सेंटीमीटर प्लस 7.14 सेंटीमीटर, तो कितना है 19.14 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया, आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ कितना आ गया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ गया 19.14 सेंटीमीटर आपका। अगला टॉपिक हमारा है प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक बहुत पतला सा ट्रायंगल शेप में एक ग्लास होता है। उसका काम क्या होता है, जब भी उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट रे क्या करता है, उसके 7 रंगों में डिस्पर्स कर देता है, उसको डाइवर्ज कर देता है, उसी बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म। इसके वर्किंग क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रिज्म है ABC,
तो इसमें एक पतला सा ट्रायंगल शेप में एक ग्लास होता है, जिसका काम क्या होता है, जब इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसको लाइट रे की 7 रंगों में क्या करता है, उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो प्रिज्म का यही काम है कि आपका प्रिज्म है, इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये कोई आपकी लाइट रे है, क्या आपकी लाइट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अगला काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना। लाइट रे कहां से है, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में है। अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल जाती। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाने से लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल तरफ बेंड कर जाएगी, मतलब जाना इधर जाएगी इस रास्ते से। अब क्या होगा, ये वाली जो लाइट रे है, इस वाली सरफेस के लिए क्या बन गया, एक इंसिडेंट रे बन गया। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बन गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अगर ये एयर ना होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल जाती, क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी। जब दूर हटती है तो कई रंगों में क्या होता है, ये क्या हुआ, ये लाइट कई रंगों में क्या हो गया, अपने 7 कलर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये वाला एंगल आपका क्या है, ये पूरा एंगल आपका आई है। ये वाला एंगल हमने आर मान लिया, ये वाला एंगल आर डैश होगा। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे इस रे को, तो इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं, इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, राइट। यहां देखिए, वॉयलेट में रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट। रेड में क्या रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म की वर्किंग है। इसको हम कैसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। यहां देखिए, इस वाले एंगल हम कुछ मान लें। एंगल हमेशा कहां से, नॉर्मल से। ये वाला एंगल आप मान लीजिए, ये वाला एंगल आप आई डैश मान लें। क्या मान लें आप, आई डैश मान लें। तो यहां पे देखिए, ये पॉइंट आपका बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, राइट। बी सी डी। एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 और एंगल आर प्लस आर डैश प्लस सी इक्वल टू 180, दोनों को माइनस कर दो, कितना आया, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश आ गया। कितना आ गया, आर प्लस आर डैश आ गया। अच्छा, यहां पे देखिए, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल होगा आई माइनस आर, ये वाला एंगल होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो कितना बन गया, ये जो डेल्टा है, अब आपका सीन ये बन गया आपका, ये वाला एंगल आपका आई माइनस आर है, आई डैश माइनस आर डैश, ये डेल्टा है। तो डेल्टा आपका आउटर एंगल है, ये डेल्टा आप कहाँ है, यहां आपका डेल्टा है। डेल्टा बाहर वाला एंगल है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा आपका, सम ऑफ इंटीजर एंगल, मतलब आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, दिस इक्वल टू हो गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ये आपका एंगल बन गया। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, in case of minimum deviation, I equal to I dash, R equal to R dash। उस केस में
डेल्टा एम बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2i माइनस ए, या आई इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये आपका आई बन गया। यहां से आर कितना बनेगा, 2r इक्वल टू ए, आर इक्वल टू क्या बनेगा आपका a बाई 2, बन गया। तो बाई स्नेल रूल लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ए एन जी जो बनेगा साइन आई कितना है आपका डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन आर क्या है आपका ए बाई 2। ये क्या बन गया, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, राइट। ठीक है, तो आप देखिए ए जी इक्वल टू कितना आ गया, साइन दिस डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई, ये आपका साइन है, साइन ए बाई 2 आ गया आपका। क्या आ गया, साइन ए बाई 2। ठीक है, राइट। तो अब हम इसमें देखेंगे इफ, आपने एक चीज पढ़ा होगा, अगर ये ग्लास ये बहुत पतला हो, तो मतलब ये वाला एंगल अगर कम बनेगा, बहुत कम बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन जी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2, कैंसल आउट हो गया। साइन हटा देंगे, अगर ये प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होगा तो उस केस में क्या बनेगा, ये डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू ए एन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका ए एन जी माइनस 1a इक्वल टू डेल्टा एम। क्या आ गया आपका ए एन जी माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन। क्या आपका मिनिमम डेविएशन है आपका। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म का ये फॉर्मूला है। ठीक है, राइट।